अलरजी कैपिटल के ऐप पे हमने आ जाना है और हमने देखना है कि हम किस तरह कोई भी म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा होम पेज, मार्केट और ये वाला ट्रेडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे कि आपके पास ऑप्शन आएंगे ट्रेड लोकल, सब्सक्राइब फंड्स। तो आपने क्लिक करना है सब्सक्राइब फंड्स को, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह हम उसको सेल आउट करेंगे और म्यूचुअल फंड को कंप्लीट पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। ऑल फंड्स आपने देख लेना है आपने किस फंड में जाना है। मैं आपको फंड की डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से फंड हमारे पास अवेलेबल है। अलराजी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन फंड 2, अलराजी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन फंड 3। एक दफ़ा हम फंड पढ़ लें उसके बाद हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। आगे आ गया जी अलरजी रियल स्टेट मंथली डिस्ट्रीब्यूशन फंड, अलरजी अवीद फंड, ठीक है जी। इसी तरह आगे हमारे पास आ चलते हैं तो हमें मिलेगा अलरजी लार्ज कैपिटल फंड, अलरजी पेट्रोकेमिकल फंड, अलरजी मिड स्मॉल कैप फंड, ठीक है, अलरजी फ्री स्टाइल सऊदी इक्विटी फंड। तो इस तरह हमारे पास फंड की एक कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। आप जिस भी फंड में जाना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ इसका एक दूसरा तरीक़ेकार है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फंड। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो भी फंड होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर हम क्लिक करते हैं सेविंग फंड तो ये है जी लो रिस्क फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड पे क्लिक करेंगे तो इसका रिस्क हमें मिलेगा यहाँ पे, ये देखें हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क। इसी तरह सेविंग फंड पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये देखें रिस्क लेवल लो, रिस्क लेवल लो। तो ये लो रिस्क वाले फंड आ जाएंगे। यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, रिस्क लेवल लो होगा इसका, ठीक है। ये देखें रिस्क लेवल मीडियम है, इंडोर्समेंट फंड है। तो ये देखें इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो लो रिस्क है उसका ही सिर्फ बताऊंगा ताकि अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहें तो उस फंड में आप कर सकें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बाकी जितने भी फंड हैं हाई रिस्क उसमें जाने से पहले आपको एक दफ़ा रिसर्च की ज़रूरत है, उसके बगैर आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करें। फॉर एग्जांपल अलरजी सेविंग एंड लिक्विडिटी फंड, ठीक है, रिस्क लेवल कितना है, लो है, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, 199, ये है जी इसकी फ़ंड की नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। और ये है उसमें परसेंटेज चेंज जो एक दिन में हुआ है 0.25%, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ profit or loss realized by an investment since the first trading day of the current calendar year, ठीक है, समझ आ गई आपको इस चीज़ की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ये देखें, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पे डिटेल इसकी। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ है कि आप मिनिमम जो बाय कर सकते हैं इस फंड को वो 10 रियाल से कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं तो ये जो फंड है ये बेस्ट है, वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि 10 रियाल 20 रियाल आप इन्वेस्ट करें, प्रैक्टिकल करें, चेक करें, उसके बाद उसको सेल आउट करें, प्रैक्टिकल करें, जब आपको समझ आ जाए तो फिर आप अपना ज़्यादा पैसा इसमें रख सकते हैं। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फीस इसकी कितनी है, 0 है। वैल्यूएशन डेली है यानी संडे टू थर्सडे वर्किंग डेज में है, ठीक है। इंसेप्शन प्राइस है 100, ठीक है। यानी जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 100, आज इसकी हो गई 189, ठीक है जी। वैल्यूएशन डेली का मतलब ये हुआ कि डेली ये वैल्यूएट होता है, आपको फ्राइडे सैटरडे भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आगे हम इस पे बात करेंगे कि हम फंड को परचेज किस किस दिन कर सकते हैं, वो है संडे टू थर्सडे। अच्छा फंड करेंसी तो ये रियाल आ गया। इंसेप्शन डेट 2000 में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, 1/6/2000 सन में ये फंड जो है वो लॉन्च हुआ है। रिडेम्पशन फीस यानी जब आप पैसा इस फंड से बाहर निकालेंगे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे
तो कितनी फीस कटेगी? 0। सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है, यानी जब आप फंड को बाय करेंगे तो उस वक्त इसकी फीस कितनी है? 0। जब आप फंड से पैसा बाहर निकालेंगे तो उस वक्त इसकी फीस कितनी है? 0। ठीक है, बहुत ही अहम चीज़ें हैं। फीस जब आपने बाय करना है, जब आपने रिडीम करना है, उस वक्त कितनी है, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। चेंज सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसमें कितनी चेंजिंग आई है? 90% की। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी, तो ये है 10 रियाल, यानी 10 रियाल आप मिनिमम इसमें सब्सक्राइब करने के लिए 10 रियाल आपको चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10 रियाल से इस फंड को बाय भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं बाय तो 11 रियाल भी कर सकते हैं, 12 भी, 13 भी, 14 भी। मिनिमम 10 रियाल है, ऊपर आप जितने पैसे चाहें इन्वेस्ट कर लें। 23 रियाल है 23 रियाल कर लें, 230 रियाल है 230 कर लें, 2300 रियाल है 2300 रियाल कर लें। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, इसको आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लास्ट प्राइसिंग डेट 21 जनवरी 2026। ठीक है। मिनिमम रिडिम्पशन, यानी आप 10 रियाल इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तब भी आपको मिनिमम 10 रियाल आपके अकाउंट में चाहिए। तो ये लो रिस्क है, तो इसलिए आपके 10 रियाल कहीं भी नहीं जाएंगे, वो 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, उस वक्त भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए 10 रियाल इन्वेस्ट करें, 10 रियाल रिडीम करें, आपको आइडिया हो जाएगा। मिनिमम लेवल फंड अमाउंट, तो ये आ गया जी 10 हमारे पास। ठीक है जी, मिनिमम लेवल फंड अमाउंट। तो इस तरह हमने इस फंड की डिटेल जो है वो भी पढ़ ली है। ठीक है, उसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी है। सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे फंड को, तो ये देखिए जैसे ही हमने फंड को क्लिक किया है हमारे पास आगे डिटेल आ गई है कि हम किस तरह इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है अलरजी सेविंग एंड लिक्विडिटी फंड सऊदी रियाल, लो रिस्क है। ठीक है, 190 रियाल इसकी करंट प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू सॉरी, और ये इसमें चेंजिंग हुई है डेली बेसिस पे 0.25%। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्ट, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है जब आपने बाय करना है, इन्वेस्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके मुख्तलिफ नाम है, मतलब एक ही है कि आपने पैसा लगाना है। ठीक है, इन्वेस्ट पे क्लिक किया हमने। ठीक है, पोर्टफोलियो टू एलोकेट, पोर्टफोलियो 1, तो ये जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे म्यूचुअल फंड का तो आपके पास भी इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, पोर्टफोलियो 1 यूनिट 0। ठीक है, क्योंकि पहले मेरे पास कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है, बाइंग पावर 0 है। सबसे पहले आपने अपने जो करंट अकाउंट है उससे आपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है अलाराजी बैंक से। ठीक है, और आपका पैसा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि बाइंग पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल 10 रियाल हुई तो 10 रियाल शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कि आप कितनी अमाउंट से इस फंड को परचेज करना चाहते हैं, तो आप प्लस पे निशान पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये पॉइंट में बढ़ रहा है, आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अभी हम डायरेक्ट जो है वो 10 रियाल लिखेंगे, ये देखें। ठीक है जी, मिनिमम 10 रियाल आ गया। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी इसको हम क्लिक करते हैं 10 रियाल, तो ये आ गया जी 10 रियाल। ठीक है, मैक्स अमाउंट, मैक्स अमाउंट का क्या मतलब हुआ कि अगर बाइंग पावर में जो भी आपकी प्राइस होगी आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चेंज सोर्स ऑफ कैश, यानी कैश का जो सोर्स है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने करंट अकाउंट से लेना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से एलआरजी का जो करंट अकाउंट है वहाँ से पैसा ये फंड उठाएगा और डायरेक्ट आपका फंड परचेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये है बाय ऑर्डर, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो फंड है वो परचेज हो जाना है। ठीक है, सिंपल सा तरीक़ेकार है, बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा और आपका जो फंड है वो परचेज हो जाएगा, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो में शो होगा वो 2 से 3 दिन लगेंगे उसमें। ठीक है, पोर्टफोलियो में कहाँ पे शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम बात करते हैं सेल की, सेल कैसे करेंगे। अच्छा मेरे पास कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है इसलिए सेल वाला ऑप्शन हो सकता है ना ओपन, हम ट्राई करते हैं। नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है सेल वाले ऑप्शन पे। ठीक है,
जब आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके यूनिट्स आ जाएंगे, कितने यूनिट्स हैं और कितनी उनकी प्राइस बनती है, ठीक है। जी, तो अब हम क्लिक करेंगे सेल पे, ठीक है। जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा पोर्टफोलियो 1 यूनिट्स। अगर आपने पहले से ये फंड परचेज किया होगा तो यहाँ पे आपके जो यूनिट हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, जितनी अमाउंट की आपके पास परचेजिंग जो आपने की होगी, ठीक है। यहाँ आप अपनी अमाउंट लिखेंगे, जितनी अमाउंट आप रिडीम करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअली सेल का जो टेक्निकली मतलब है वो ये है कि आप इस फंड को सेल करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड में पैसे आएंगे, फिर आप म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा जो है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको, ये बिगिनर्स की वीडियो है इसलिए समझाने के लिए सिंपल, कि सेल कर देंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड में आ जाएगी, म्यूचुअल फंड से आप अपने करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप अपनी अमाउंट लिखेंगे, जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 रियाल होनी चाहिए, मैक्सिमम जितने की आपने परचेजिंग की होगी उतनी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। या अगर उस पर कोई प्रॉफिट लगा होगा तो वो यहाँ पे टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट। तो फिर आप उतनी अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख के सेल जो है वो कर सकते हैं। चेंज सोर्स ऑफ कैश, इसको आप रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेल आर्डर्स, और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट आ जाएगी। आपने सिंपल क्लिक करना है सेल आर्डर पे, तो आपका जो अलराजी का म्यूचुअल फंड होगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंतहाई आसान तरीक़ेकार था। उसके बाद हम चलते हैं पोर्टफोलियो में, कि पोर्टफोलियो को हम किस तरह देखते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये आ गया आर्डर वाला ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें, जो भी आर्डर आपके सेल हुए होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड में मैं आ गया, इसको क्लिक किया, ऑल पे क्लिक किया, ऑल आर्डर्स। तो ये मैंने कुछ आर्डर जो मैंने सेल किए थे पहले वो यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अलराजी सेविंग एंड लिक्विडिटी फंड, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ये देखें 50 आ गए, प्राइस उसकी इतनी आ गई 174.43, जिस पर मैंने सेल किया था, अमाउंट इतनी आ गई, ठीक है। पोर्टफोलियो 1, तो ये देखें, ये सेल की जो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें आगे इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आ जाएगी कंप्लीट, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेड, यानी ये सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ये सेल है, ठीक है। ये टाइम है, डेट है, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट, पोर्टफोलियो 1। ऑर्डर ट्रैक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन डेट ये देखें 20 है। ये देखें ऑर्डर क्रिएटेड, यानी ऑर्डर को क्रिएट कब किया, 18 को, 18 फेब को। इसी तरह ऑर्डर एवेल्यूएशन डेट 19 को, यानी ऑर्डर को वैल्यूएट किया गया, 18 को मैंने ऑर्डर क्रिएट किया है, ऑर्डर एवेल्यूएट हुआ है 19 को, 19 फेब को, और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 20 फेब को, ठीक है। तो यानी 3 दिन लगते हैं आपका पैसा सेल होने में, ठीक है, आपके यूनिट्स सेल होने में। जब आप कोई भी फंड है उसको सेल आउट करेंगे तो T+2 के हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा आएगा, बशर्ते के वर्किंग डेज हो, ठीक है। इसी तरह ये देखें नीचे एक और भी मैंने सेल किया ऑर्डर, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें 3 जो फंड्स हैं उनको मैंने सेल करके प्रैक्टिकली चेक किया था। तो आप ये देखें फॉर एग्जांपल 4000 है, इसमें मैंने अमाउंट की थी इन्वेस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये देख लें इतने आए थे, प्राइस इतनी थी उसकी, ठीक है। पोर्टफोलियो 1 ये आपका भी आ जाएगा यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे अकाउंट। तो ये देखें ऑर्डर क्रिएटेड मैंने कब किया, ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड 21 जनवरी को। 22 जनवरी को ऑर्डर जो है वो एवेल्यूएट हुआ है उसका, और ऑर्डर एग्जीक्यूट कब हुआ है, 23 जनवरी को। यानी 3 दिन लगेंगे आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने में। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये होगी ऑर्डर की डिटेल। अभी हम चलते हैं कि हमने अपना पोर्टफोलियो कहाँ से देखना है म्यूचुअल फंड का। तो आपने आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ऑल फंड्स, तो यहाँ लिखा होगा इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। तो हमने करना है क्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को।